स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 10th या फिर 12th का एग्जाम देंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है जिस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया या फिर जिसमें से आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपकी जो तैयारी है वो अधूरी ही मानी जाएगी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, यानी कि एमपी बोर्ड के पुराने पेपर की। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर के पेपर में से कितना आता है। काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमने पेपर देखे पर उसमें हमें कोई क्वेश्चन आते हुए नहीं दिखे, यानी कि रिपीट होते हुए नहीं दिखे। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको पुराने पेपर्स की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें करने क्यों चाहिए। क्योंकि आप सभी के माइंड में यही होगा कि जो क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में आ चुके हैं वो अब दोबारा थोड़ी आएँगे। तो ठीक है, आपका सोचना भी सही है, पर एक बात बताइए, आपकी जो बुक्स हैं, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो भी तो पुराना ही है, वो थोड़ी हर बार आपका चेंज हो रहा है या फिर आपकी नई बुक्स आ रही हैं। वही सेम एनसीईआरटी बुक्स हैं जो कि एमपी बोर्ड भी 2019 से फॉलो कर रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि एक ही बुक है एनसीईआरटी, उसी में से एमपी बोर्ड को हर बार पेपर बनाना होता है, तो कितनी ही नई डिज़ाइन या फिर कितने ही पैटर्न के आपके नए क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब आपकी बुक सेम है, तो एमपी बोर्ड हर बार नए-नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से ढूँढेगा? टॉपिक्स आपके वही पुराने रहेंगे, बुक भी आपकी पुरानी है, तो हर बार एमपी बोर्ड को उसी बुक में से पेपर तो बनाना है। तो प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे, वो क्या इस बार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है? क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज हो जाएँगे? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2021 में थे, 2022 में थे, 2023 में थे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 में भी हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम ही है, एनसीईआरटी बुक ही तो है आपकी। बस पेपर चेंज होके हर बार इस कारण से ही आता है, क्योंकि पूरे पेपर में आपके सिर्फ 23 क्वेश्चन होते हैं। एंड अगर आप पूरी बुक का देखें तो उसमें सिर्फ 23 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो रहेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही चेंज कर करके, यानी कि पैटर्न बना-बना के आपको हर बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर दिए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो कहीं न कहीं तो इंपॉर्टेंट होंगे, तभी आपको पेपर में दिए हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे थे कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, वो मैच नहीं हो रहे थे, उनके क्वेश्चन आगे रिपीट नहीं हो रहे थे। तो देखिए, कंटीन्यूअस ईयर में, यानी कि 2021 का पेपर 2022 के पेपर से कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि सेम टू सेम पेपर थोड़ी दे देंगे। आपको यहाँ पर पैटर्न ढूँढना पड़ेगा कि 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके 2023 में आ सकते हैं या फिर अभी आपके 2024 में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंटीन्यूअस ईयर में ही आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो। जैसे जो क्वेश्चन 2022 के पेपर में आए होंगे वो डायरेक्ट 2023 के पेपर में थोड़ी रिपीट हो जाएँगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रखना पड़ेगा ना एमपी बोर्ड को। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स मान सकते हो, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं वो आगे भी रिपीट हो सकते हैं। आप खुद ही देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हो कि ये तो आएगा ही आएगा, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो वो आपने कैसे पता किए? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करते हो तो इसमें आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि है तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर ही। जब आप उसको कर सकते हो तो आगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आएगा आप तो उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर आगे सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि हमें कितने पुराने पेपर करने चाहिए, यानी कि कब से कब तक हमें करने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एमपी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है 2019 से। उसके बाद से ही आपके जो पेपर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे आप जाओगे तो एमपी बोर्ड की अपनी खुद की बुक्स होती थी, उसी से पेपर बनते थे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स कर सकते हो, यानी कि 2019 से 2023 तक के पेपर कर सकते हो। अभी पेपर्स वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपकी जो परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन होती है उसमें भी आपको 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स तक के पेपर दिए होते हैं। उसमें तो आपको आंसर भी दिए रहते हैं। एंड अगर आप परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन को देखो, तो वो पुराने क्वेश्चन, यानी कि आए हुए क्वेश्चन का ही तो सेट है। उसमें आप देखोगे, ऑब्जेक्टिव हो, छोटे क्वेश्चन हो या फिर बड़े क्वेश्चन हो, उनके ऊपर आपको ईयर मेंशन दिख जाएँगे कि ये क्वेश्चन कब-कब आए हुए हैं, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आपके पास परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट दे दूँगा। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप 9th के, 10th के, 11th के और 12th के सभी के काफ़ी पुराने पेपर्स तक डाउनलोड कर सकते हो। पर मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 2019 से ही पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके पीछे आपको नहीं जाना है। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप जब पुराने पेपर कर रहे होगे तो वहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे आएँगे या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो कि एमपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिए हैं, जो कि आपने पढ़े भी नहीं होंगे, तो उन पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। एंड ब्लूप्रिंट को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप उन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट का अगर आप पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे मिस्टेक अभी कर रहे हैं। वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में विद प्रूफ समझा दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।